दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे पटना हाई कोर्ट में जो ट्रांसलेटर के पद पे जो भर्ती निकाली गई है, जिसके लिए कैसे आप फॉर्म को फिल करेंगे ताकि आपको फॉर्म भरने में किसी भी प्रकार की समस्या ना हो। इसलिए आप इस वीडियो को अंत तक देखिए ताकि पूरी जानकारी समझ में आ पाए। इसके लिए आप आएंगे पटना हाई कोर्ट के जो ऑफिशियल वेबसाइट है उस वेबसाइट पे, और यहाँ पे आप देखेंगे रिक्रूटमेंट वाले सेक्शन में जब आप क्लिक करेंगे तो हाल में ही 21 तारीख के डेट में एक रिक्रूटमेंट जारी किया गया है, पटना ट्रांसलेटर रिक्रूटमेंट, जो आप यहाँ पे व्यू पे क्लिक करके इसकी पूरी जानकारी यहाँ से आप देख सकते हो, और साथ ही ऑनलाइन अप्लाई की भी प्रोसेस आप यहीं से कंप्लीट कर पाएंगे। आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो सारी जानकारी इंग्लिश में बताई गई है, और सारी जानकारी अगर आप हिंदी में समझना चाहते हैं तो आपको आना होगा ऑनलाइन अपडेट stm.in के वेबसाइट पे, और लेटेस्ट जॉब में देखेंगे पटना हाई कोर्ट रिक्रूटमेंट मिलेगा, जिस पे क्लिक करेंगे तो सारी जानकारी यहाँ पे आपको बताई गई है इस फॉर्म फिलअप के बारे में। सबसे पहले समझ लेते हैं कि फॉर्म आपको जो है किस तारीख से फिलअप होना शुरू हुआ है। 11 नवंबर इसका अंतिम तिथि है आपको पेमेंट करने का। 13 तारीख तक ऑप्शन है, आप पेमेंट कर सकते हैं, और साथ ही एग्ज़ाम का भी डेट रिलीज कर दी गई है। 8 जनवरी 2022 को आपका एग्ज़ाम भी होगा। क्योंकि ये भर्ती सीधी भर्ती नहीं है, इसके लिए आपको रिटन एग्ज़ाम होगा। रिटन एग्ज़ाम क्वालिफाई होने के बाद आपका इंटरव्यू होगा, फिर आपका सिलेक्शन होगा। एप्लीकेशन फ़ी यहाँ पे बताया गया कि जनरल ओबीसी, ईबीसी और ईडब्ल्यूएस वाले को 1000 है, एससी एसटी वाले के लिए 500 रुपये आपको देने होंगे, जो कि ऑनलाइन मोड में रहेगा। टोटल सीट की बात कर ले तो टोटल जो सीट है कैटेगरीज वाइज यहाँ पे आपको मेंशन कर दी गई, तो आप आकर सारी जानकारी देख सकते हैं कि किस कैटेगरी में कितने सीटें हैं। एलिजिबिलिटी क्या होगी, तो एलिजिबिलिटी न्यूनतम आपकी जो है स्नातक पास आउट होनी चाहिए, और साथ ही कोई एक सब्जेक्ट आपका जो है इंग्लिश होना जरूरी है स्नातक में, तो आप इस फॉर्म को फिलअप कर पाएंगे। कंप्यूटर में का आपका जो है सर्टिफिकेट होना चाहिए, जो कि DCA DCA जो भी हो, कम से कम 6 मंथ का आपका कंप्यूटर का सर्टिफिकेट होना चाहिए। पीजी अगर आपने किया है तो बेटर है, क्योंकि इसमें प्राथमिकता आपको मिल सकता है, और ये जो लैंग्वेज है इसको अगर आप जानते हैं तो आपको वरीयता मिल सकता है। ये 2 चीज़ जो है ऑप्शनल के तौर पे दिए गए हैं। अब आइए समझते हैं कि कैसे इसके लिए फॉर्म भरना है। एज 18 से 37 वर्ष है, और सिलेक्शन प्रोसेस और साथ ही इसकी पूरी सिलेबस आपको उपलब्ध करा दी गई है। तो आप आकर एक बार सारी जानकारी एक बार समझ लीजिएगा, और रजिस्ट्रेशन डायरेक्ट आप इस पर क्लिक करके आप रजिस्ट्रेशन वाले पेज पे आ जाएंगे। सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा, फिर आपको पर्सनल डिटेल डालना होगा, एजुकेशनल डिटेल डालना होगा, फोटो सिग्नेचर अपलोड करना होगा, पेमेंट करना होगा, फिर यहीं से आपका एडमिट कार्ड भी आ जाएगा, और यहीं से आप सारा काम कर पाएंगे। सबसे पहले आपको अपना नाम, जो भी नाम आप डाल रहे हैं वो आप अपने मार्कशीट के अकॉर्डिंग डालेंगे, और क्लियर लिखा हुआ है कि अगर आपके मार्कशीट में किसी भी प्रकार के श्री, श्रीमती, मिस्टर ये सब नहीं लगा है तो ये आप नहीं लगाएंगे। वही नाम को आप कंफर्म करेंगे। यहाँ पे आप देखेंगे बोला जाता है कि यदि आपने मैट्रिक में कभी अपना नाम चेंज किया है तो आप उसकी जानकारी देंगे, नहीं किया तो नो करेंगे। फादर का नाम डालेंगे, मदर का नाम डालेंगे, आपका जो भी जेंडर होगा यहाँ से सेलेक्ट करेंगे। आपका डोमिसाइल स्टेट कौन सा है, जैसे अगर बिहार से है तो यस करेंगे। उसके बाद यहाँ पे देखेंगे नीचे जब स्क्रॉल करेंगे तो आप रिजर्वेशन कैटेगरी आपसे पूछा जाता है। ऑल इंडिया किसी भी राज्य से आते हैं तो इस फॉर्म को आप अप्लाई कर पाएंगे। आप अपना कैटेगरी को चुनेंगे। डेट ऑफ बर्थ के लिए कैलेंडर मिलता है, सबसे पहले यहाँ से ईयर को चुनेंगे, जो भी मंथ होगा, और जो भी डेट होगा उसको यहाँ से चुनेंगे। फिर यहाँ पे आप देखेंगे कुछ डिटेल, जैसे एज रिलैक्सेशन को लेकर है, अगर आपको चाहिए तो आप कर सकते हैं, अन्यथा नो पे क्लिक करेंगे। कोई कैंडिडेट डिसेबल है, दिव्यांग है, उसकी जानकारी देंगे, 40% से अधिक है तो अन्यथा नो वाले पे क्लिक करेंगे। उसके बाद आपको नीचे आना है, क्या आप पटना हाई कोर्ट में सेवा दे रहे हैं यानी जॉब करते हैं तो उसकी जानकारी बताएंगे, अन्यथा नो पे क्लिक करेंगे। अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो उसकी जानकारी देंगे, अन्यथा नो पे क्लिक करेंगे। अपना मोबाइल नंबर डालेंगे, मोबाइल नंबर को कंफर्म करेंगे, ईमेल आईडी डालेंगे, ईमेल आईडी को कंफर्म करेंगे, और यहाँ पे लैंग्वेज आपको चुनना है, जैसे हिंदी, इंग्लिश। हिंदी जो है आप लिखना और पढ़ना दोनों जानते हैं तो यहाँ पे टिक आउट करेंगे। अगर आप इंग्लिश लिखना और पढ़ना दोनों जानते हैं तो यहाँ पे भी आप टिक आउट करेंगे। डिक्लेरेशन आपको देना है, और एक ऑप्शन नीचे में सबमिट का मिलता है जिस पे क्लिक करना है। अब यहाँ पे आप अपना सारा डिटेल देख लेंगे, सारा डिटेल सही है तो आप यहाँ ओके पे क्लिक करेंगे। तो थोड़ा सा आपको वेट करना है। अब यहाँ पे आपका रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल होता है, और आपका जो पासवर्ड है यहाँ पे आपको देखने को मिलता है, और आपका रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ पे देखने को मिलता है। आप फ्यूचर रेफरेंस के लिए इसको आप प्रिंट करके रख सकते हैं, या इसका आप स्क्रीनशॉट लेकर भी रख सकते हैं।
जिसके लिए आपको नीचे में प्रिंट का ऑप्शन मिलता है अगर आप प्रिंट करना चाहते हैं तो, अन्यथा यहाँ पे नेक्स्ट वाले आइकन पे क्लिक करना है। जैसे ही नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं अब आपको रीडायरेक्ट करेगा पर्सनल डिटेल पे, जहाँ पर आपका जो पोस्ट प्रेफरेंस है वो आपको देखने को मिलता है। क्योंकि ये पोस्ट ट्रांसलेटर का है तो आपको एक ही ऑप्शन मिलता है। एग्ज़ाम का जो सेंटर है बिहार के 3 ही ज़िले में कंडक्ट कराया जाएगा। पहला आप पटना को दे सकते हैं, दूसरा हाजीपुर को दे सकते हैं और तीसरा मुजफ्फरपुर को दे सकते हैं। आपकी शादी हो चुकी है तो उसकी जानकारी देंगे, अन्यथा अनमैरिड पे क्लिक करेंगे। आपका जो मोबाइल नंबर है वो देखने को मिलता है, आपका जो भी आधार नंबर है उसको यहाँ पे आपको डालना है। साथ ही यहाँ पे आपसे बोला जाता है कि आइडेंटिटी प्रूफ के तौर पे कौन से डॉक्यूमेंट आप यहाँ पे चुनेंगे। जो भी डॉक्यूमेंट चुनेंगे उस डॉक्यूमेंट सर्टिफिकेट नंबर को यहाँ देना होगा। जैसे अगर पैन कार्ड डालते हैं तो पैन कार्ड नंबर, पासवर्ड डालते हैं तो पासवर्ड का नंबर, और 10th सर्टिफिकेट डालते हैं तो सर्टिफिकेट नंबर आपको यहाँ पे मेंशन करना होगा। नेशनलिटी आपका इंडियन सेलेक्ट रहेगा। आपके बॉडी में किसी भी प्रकार के मार्क्स है जो कि आइडेंटिटी के तौर पे आपको बताना पड़ता है तो वो आप यहाँ पे देंगे, नहीं है तो नो मार्क आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। कैंडिडेट का जो भी एड्रेस होगा जो कि करस्पॉन्डेंस एड्रेस है, जैसे आपका एड्रेस 1 में जो भी विलेज होगा, एड्रेस 2 में जो भी पोस्ट ऑफिस होगा इसको मेंशन करेंगे। आपका जो भी डिस्ट्रिक्ट या सिटी होगा उसको मेंशन करेंगे। साथ ही आपका जो भी स्टेट होगा उसको चुनेंगे और आपका कंट्री, और साथ ही यहाँ पे आपका जो भी पिन कोड होगा उस पिन कोड को यहाँ पे मेंशन करेंगे। कोई कैंडिडेट का करस्पॉन्डेंस और परमानेंट एड्रेस दोनों सेम है तो यहाँ पे एस करेंगे तो ऑटोमेटिक ये दोनों फिलअप हो जाएगा, ये आपको भरने की आवश्यकता नहीं है। अब यहाँ पे कुछ एडिशनल डिटेल है जो कि आपसे पूछी जाती है कि आप पे किसी भी प्रकार के क्रिमिनल केस तो नहीं ही रजिस्टर है, तो यहाँ पे नो करेंगे। ये मोस्टली सभी ऑप्शन आपके लिए जो है नो होता है, लेकिन कुछ डिटेल यहाँ पे आपसे एनसीसी का पूछा जा रहा है तो एनसीसी है तो आप पेश कर सकते हैं। जैसे आप पे कोई एफआईआर तो नहीं है तो उसकी जानकारी आप देंगे। उसके बाद यहाँ पे बोला जा रहा है क्या आपने आर्मी में अगर 2 सालों के लिए काम किया है तो वो बताएंगे। एनसीसी भी सर्टिफिकेट आपके पास है तो एस करेंगे, अन्यथा नो पे क्लिक करेंगे और एक ऑप्शन मिलता है सबमिट का जिस पे क्लिक करेंगे। अब आपको एजुकेशनल डिटेल डालना है, जहाँ पे आपने जो भी स्कूल से मैट्रिक पास आउट किया है वो उस स्कूल का नाम डालेंगे। साथ ही आपका जो भी बोर्ड होगा यहाँ पे आपको डालनी होगी किस बोर्ड से आपने पास आउट किया है। साथ ही आपका पासिंग ईयर क्या था, ऑब्टेन मार्क्स यानी जितना भी आपको नंबर मिला है वो बताएंगे। टोटल कितने नंबर की एग्ज़ाम हुई थी उसकी जानकारी, यानी 500 का होता है बिहार बोर्ड में तो 500 डालेंगे, ऑटोमेटिक आपका परसेंटेज आ जाएगा। यहाँ से डिवीज़न आप सेलेक्ट कर सकते हैं, कौन सा डिवीज़न आपको आया है, फर्स्ट सेकेंड थर्ड आप अपने अकॉर्डिंग डालेंगे। और यहाँ पे सीबीएसई वाले हैं तो उनका जो ग्रेड होगा वो आ जाएगा, और यदि आप बिहार बोर्ड वाले हैं तो आपका यहाँ पे परसेंटेज आ जाता है। आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ से चुन सकते हैं कितना परसेंट कितना डेसिमल में है तो उसकी भी जानकारी आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। उसी अकॉर्डिंग 12th की डिटेल डालनी है। 12th आपने किस स्ट्रीम से पास आउट किया है, जैसे आर्ट कॉमर्स साइंस सबका ऑप्शन है, आप अपने अकॉर्डिंग चुनेंगे। किस कॉलेज से आपने किया है या स्कूल से किया उसकी जानकारी देंगे, बोर्ड को डालेंगे, पासिंग ईयर डालेंगे, ऑब्टेन मार्क्स डालेंगे, कितने नंबर का टोटल एग्जाम हुआ था उसकी जानकारी देंगे, परसेंटेज आपका आएगा, डिवीज़न सेलेक्ट करेंगे, इस अनुसार इसका भी डिटेल आपको डालनी पड़ेगी। फिर आपका ग्रेजुएशन का डिटेल आता है। ग्रेजुएशन में यहाँ पे आप देखेंगे बोला जाता है कि आपने रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन पास आउट किया है विथ इंग्लिश एज ए 1 सब्जेक्ट, यानी इंग्लिश आपका एक सब्जेक्ट होनी चाहिए, या आपने इंग्लिश ऑनर्स रखा था तो बेटर है, नहीं रखा था तो उस तौर पे सब्सिडरी पेपर में आपका इंग्लिश होना ज़रूरी है, तभी इस फॉर्म के लिए आप एलिजिबल है, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे एस करेंगे। साथ ही आपने कौन से डिग्री लिया है वो डिग्री का नाम डालेंगे, कौन से कॉलेज से किया है, यूनिवर्सिटी का क्या नाम है, आपका स्ट्रीम क्या था, पासिंग ईयर क्या था, कितने नंबर आपको मिला है और टोटल कितने नंबर का एग्ज़ाम हुआ है, कितना परसेंट है, कौन सा डिवीज़न है, और साथ ही ये सीजीपीए वाला ऑप्शन अगर आप पे लागू होता है तो इसकी भी जानकारी आप यहाँ पे मेंशन कर देंगे। नीचे आएंगे एनी अदर क्वालिफिकेशन अगर आपके पास है तो आप डाल सकते हैं, अगर नहीं है तो इसको आप छोड़ सकते हैं। नीचे स्क्रॉल करके अदर प्रेफरेंस डिटेल है, यहाँ पे आप कुछ डिटेल जैसे आपके पास डिप्लोमा होनी चाहिए सर्टिफिकेट, जैसे हमने पहले भी क्लियर किया कंप्यूटर का आपका नॉलेज के साथ आपके पास सर्टिफिकेट होना ज़रूरी है मिनिमम 6 मंथ का, तो यहाँ पे आप पेश करेंगे। बोला जा रहा है कि आर यू पीजी इन इंग्लिश
हिंदी। यदि आप इंग्लिश में पीजी किए हुए हैं तो उसकी जानकारी देंगे, नहीं किए हैं तो नो करेंगे। यहाँ पे अगर आप किए होंगे तो आपको प्रेफरेंस मिलेगा, तो अगर आपने किया है तो यस ज़रूर करेंगे। उसके बाद यहाँ पे आपसे बोला जाता है कि आप उर्दू का नॉलेज रखते हैं, यदि पढ़ने का लिखने का तो आप यहाँ पे यस करेंगे, अन्यथा नो पे क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पे कैथी है, जिसका अगर आप पढ़ने लिखने का नॉलेज रखते हैं तो यस करेंगे, अन्यथा नो पे क्लिक करेंगे। बंगाली है, अगर आप पढ़ना लिखना जानते हैं तो यस करेंगे, अन्यथा नो पे क्लिक करेंगे। उसके बाद एक ऑप्शन मिलता है सबमिट का, जिस पे क्लिक करेंगे। अगला डिटेल आपका आता है फ़ोटो सिग्नेचर अपलोड करने का, जिसका कुछ गाइडलाइन है। जैसे फ़ोटो आपका 50 से 100 KB में होगा। फ़ोटो यहाँ पे अपलोड करना है तो वो रिसेंट का आपका पासपोर्ट साइज फ़ोटो होगा। कलर फुल बैकग्राउंड में आप इसको ज़रूर अपलोड करेंगे। जैसे चूज वाले पे क्लिक करेंगे, आप अपना लोकेशन यहाँ से चुनेंगे, जहाँ भी आपने फ़ोटो को रखा है उस फोटो को यहाँ से इस प्रकार चुनेंगे और इस प्रकार डालेंगे, और एक ऑप्शन मिलता है अपलोड का, जिस पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे बोला जाता है प्लीज़ अपलोड, इतना जो इनका साइज है उसका भी आपको ख्याल रखना है। इस प्रकार आपका फ़ोटो आता है। फिर यहाँ पे आपको सिग्नेचर अपलोड करना है, फिर आपका मैट्रिक का मार्कशीट अपलोड करना है। यहाँ पे मैट्रिक का सर्टिफिकेट बोला जा रहा है, तो मैट्रिक का आपका सर्टिफिकेट क्या होता है कि पास आउट आपने किया होगा तो 1 साल बाद वो आ जाता है, तो वो वाला सर्टिफिकेट अपलोड करेंगे। यहाँ पे मार्कशीट बोला जा रहा है तो मार्कशीट अपलोड करेंगे। जिन स्टूडेंट के पास अगर सर्टिफिकेट नहीं है तो उस केस में आप मार्कशीट को अपलोड कर सकते हैं। ग्रेजुएशन का जो भी डिग्री सर्टिफिकेट है उसको डालेंगे, साथ ही आपका जो भी मार्कशीट है उसको अपलोड करेंगे। उसके अलावा आपने जो भी डिप्लोमा किया है, जो भी उनका सर्टिफिकेट है कंप्यूटर का, उसको अपलोड करेंगे। और आइडेंटिटी जो आईडी प्रूफ के तौर पे आपने जो भी डॉक्यूमेंट सेलेक्ट किया है उसको यहाँ से अपलोड करेंगे। यहाँ पे मेंशन भी है एग्जांपल में, जैसे वोटर आईडी कार्ड, पैन कार्ड, आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, ये सब एक्सेप्टेबल है, आप इसको भी अपलोड कर सकते हैं। आपका डोमिसाइल सर्टिफिकेट को अपलोड करना है और यहाँ से अपलोड कर देना। चूज करने के बाद आपका कास्ट सर्टिफिकेट को डालना है। उसके बाद यहाँ पे देखिए अदर रिलेटिव डॉक्यूमेंट, अगर आपको लगता है कुछ देना चाहिए तो उसको भी आप यहाँ पे लगाकर आप यहाँ से सबमिट करेंगे। उसके बाद आपके सामने इसका प्रीव्यू आएगा। प्रीव्यू में सारा डिटेल आपको देख लेना है। उसके बाद इसका आप प्रिंट यहीं से ले सकते हैं, और साथ ही आप चाहे तो इसका जो पेमेंट की प्रोसेस है आप यहीं से कंप्लीट कर पाएंगे। जैसे हम यहाँ पे इसको पहले सेव कर देते हैं, जैसे पटना के नाम से इसको हम पहले सेव कर लेते हैं। फिर आगे की प्रोसेस आपको यहाँ से पेमेंट का है, पेमेंट पे क्लिक करेंगे तो आप पेमेंट गेटवे पे आपको रिडायरेक्ट करेगा। अब आपके कैटेगरी के अनुसार यहाँ पे पेमेंट गेटवे खुलेगा। पेमेंट आप क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, यूपीआई किसी भी माध्यम से कर सकते हैं। जो भी माध्यम यहाँ से चुनेंगे तो आप अपना कार्ड नंबर, एक्सपायरी मंथ, ईयर, CVV नंबर और कार्ड होल्डर का नाम डालेंगे और यहाँ से आप इनको पेमेंट करेंगे। पेमेंट करने के बाद आप इसका जो आपने प्रिंट आउट पहले भी ले रखा है और आपको प्रिंट आउट आ जाएगा, जिसको आपको संभाल कर रखना है। कुछ दिन बाद जब आप इस पोर्टल पे आएंगे तो जब भी इसका एग्ज़ाम डेट हमने पहले भी क्लियर किया कि इसके नोटिफिकेशन में आ चुका है। एग्ज़ाम जो आपका होगा इम्पोर्टेंट डेट में देखेंगे 8 जनवरी को है, तो यहाँ पे आपको जनवरी मंथ में ही आपको लॉगिन करेंगे तो एडमिट कार्ड यहीं से आप प्रिंट इसका कर पाएंगे। अब क्या सिलेबस है वो सारी जानकारी इस पे बताई गई है, तो आप आकर सारी जानकारी देखेंगे, क्योंकि सिलेक्शन आपका पहले लिखित परीक्षा होगी, फिर आपका इंटरव्यू होगी, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, मेडिकल होगा, फिर आपका ज्वाइनिंग होगा। तो पहले आपको प्रिपरेशन करना होगा अपने एग्ज़ाम का। तो एग्ज़ाम का सारा जो सिलेबस है आपको उपलब्ध कराई गई है। कंप्यूटर में क्या पूछे जाएंगे, इंटरव्यू में क्या पूछे जाएंगे, ये पूरी टाइमिंग के साथ आपको बताएंगे। तो आकर एक बार आप चेकआउट कर लीजिएगा। फिर भी कोई डाउट है इस फॉर्म को लेकर आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। जितने सारे जॉब चल रहे होते हैं सब पे ऑलरेडी वीडियो बना हुआ है, तो चैनल पे आप जाकर विजिट कर सकते हैं और सब का फॉर्म आप अप्लाई कर पाएंगे। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।